जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 1 से 2 सितंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। आज के इस सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सबों से कहना चाहूँगा, जो पिछले 3-4 दिनों से क्लासेस एब्सेंट थी। दरअसल कुछ परेशानी थी, कुछ प्रॉब्लम था हमारे साथ, जिस वजह से क्लासेस अपलोड नहीं हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर हम आपके समक्ष हैं पूरी निरंतरता के साथ, पहले की तरह एक नई जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ अब हम आपके बीच हैं और क्लासेस अब आपको रेगुलर मिलेंगी। सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जो आपका पिछला नोट्स छूट चुका है, जो मंथली नोट्स मिलेगा आपको अगस्त महीने वाला, वो आप वहां से मतलब उस चीज को कवर कर पाएंगे, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 से 2 दिन में ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने पूछा था। प्रश्न था कि हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित डैश पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल का नाम क्या है, ये हमने आपसे पूछा था। राइट आंसर था समर्थ पोर्टल, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स आदि आप हमारे बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली, मंथली और ईयरली नोट्स मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। यही वाला कोर्स है, इसी कोर्स के माध्यम से तमाम पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएंगे। एक जरूरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जो भी क्लासेस आपका छूट चुका है जनवरी 2023 से अब तक, जो पिछला सारा नोट्स है वो आपको इसी में निःशुल्क मिल जाएगा। यानी कि जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका मेंबरशिप प्लान स्टार्ट होगा और पिछला 2023 जनवरी से आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, ये तमाम बातें ध्यान रखिए। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं, जिन्होंने मौजूदा मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की जगह ली है। देखिए, बिहार के मुख्य सचिव को लेकर पहले भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक तो नई नियुक्ति जो हुई है इस पद पर, इनका नाम क्या है? राइट आंसर होगा अमृत लाल मीणा, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। लेकिन उन्होंने किनका स्थान लिया ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ब्रजेश मेहरोत्रा की जगह ली है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अच्छा, विकल्पों पर हम नजर डालते हैं। यहाँ पर जो आमिर सुबहानी आपको दिख रहा है, यानी कि जो पहले ब्रजेश मेहरोत्रा से पहले इस पद पर आमिर सुबहानी थे, और जो विकल्प नंबर सी में आपको दिख रहा है परमार रवि मनोभाई, वर्तमान में बीपीएससी के ये चेयरमैन है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, रिसेंटली कई बार बीपीएससी के चेयरमैन या फिर योग है बीपीएससी के अध्यक्ष पिछले 5-6 महीनों में 2-3 बार चेंज हुए हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। परमार रवि मनु भाई वर्तमान में बीपीएससी के अध्यक्ष हैं। जबकि विकल्प नंबर डी में जो आपको दिख रहा है कृष्णन विनोद चंद्रन, ये वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और क्रम के दृष्टिकोण से देखें तो 44वें चीफ जस्टिस हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये केरल के रहने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आज की इस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, जो यहाँ पर साइड में आपको दिखता है। ठीक है, हालांकि ये पीडीएफ में तमाम चीजें आपको मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हॉकी इंडिया की हालिया घोषणा के अनुसार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का जो आयोजन है 11 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ किया जाएगा। आपको मालूम है, रिसेंटली 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर यहाँ पर राजगीर में जो बना है खेल अकादमी, इसका उद्घाटन किया गया। अब आपको ध्यान रखना, प्रश्न हमने यहीं से राइज किया, जो घोषणा हॉकी इंडिया द्वारा किया गया है, तो इसके आधार पर जो राइट आंसर ये है विकल्प नंबर सी, यानी कि राजगीर नालंदा में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, हॉकी की बात हुई है तो अभी रिसेंटली जो पेरिस ओलंपिक खेल आयोजित हुआ है, यहाँ पर भारतीय हॉकी टीम ने, पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। ये तमाम बातें हमने विस्तृत तौर पर आपको बतलाया है, वो चीजें पीडीएफ में भी आपको मिलेगा अगस्त महीने वाला, आप लोग उसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। फिलहाल इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि राजगीर नालंदा। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय छात्रों के दल ने ब्राजील में खगोल विज्ञान और साथ ही साथ खगोल भौतिकी पर आयोजित 17वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, पदकों की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है कुल मिला के 5 पदक, और इन 5 पदकों में से एक तो है गोल्ड और 4 है सिल्वर, यानी कि कुल मिला के 5 पदक यहाँ पर भारतीय दल ने अपने नाम किया। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में अपना कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई संचालित अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शॉपिंग असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रूफस क्या है। तो ये एआई संचालित शॉपिंग असिस्टेंट है जो कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की तरफ से अभी हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, वॉलमार्ट, ये सभी ई कॉमर्स कंपनी है। और आपको ये एक बात यहाँ बता दूं, अलीबाबा को लेकर खास करके ये चाइनीज कंपनी है और इसके जो संस्थापक है ये है जैक मा, जबकि वॉलमार्ट ये अमेरिकन कंपनी है। ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न है कि इस वर्ष 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? इसको लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन हम आने वाले मतलब दिनों में देंगे। फिलहाल यहाँ पर इसका ये ध्यान रखिए कि जो राइट आंसर है ये है 50 शिक्षकों को। इसमें ये भी हम आपको जानकारी देंगे 5 सितंबर वाले वीडियो में कि जो बिहार के 2 शिक्षक चयनित हुए उनका नाम क्या है और जो सम्मान दिया जाता है इनमें क्या क्या चीजें शिक्षकों को प्रोवाइड की जाती है सम्मान स्वरूप, वो चीजें विस्तृत तौर पर हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखें पूरे भारत से जो शिक्षकों का चयन हुआ है जो सम्मानित होंगे 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर द्रौपदी मुर्मू के हाथों, इसकी संख्या कुल मिला के 50 है। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में ये कम है, पिछले वर्ष 75 के आसपास था ये आंकड़ा। ठीक है, पूरी डिटेल हमने आपको बतलाया था। इसमें बहुत सारी कैटेगरी को शामिल किया जाता है। शिक्षकों की बात करें तो बहुत सारी कैटेगरी इसमें शामिल होती है, उस चीज को हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर छठा प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले जिनमें कि जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग बनाए जाने की घोषणा की? ये 5 जिले जो हैं ये किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाए जाएंगे? जो नए जिले होंगे जो कि अब तक एक छोटे कस्बे के रूप में जाने जाते थे, तो ये संबंधित है लद्दाख से। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ से एक दो बातें निकलकर सामने आती है, जैसे लद्दाख में अब तक जो 2 जिले थे ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो लद्दाख की राजधानी लेह हो गया और एक कारगिल, यानी कि लद्दाख में 2 जिले अब तक मौजूद थे, लेह और कारगिल। लेकिन जो 5 नए जिले को लेकर घोषणा हुई है तो अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अब इसकी संख्या बढ़कर हो गई कितनी? तो 7। अब यहाँ पर नेक्स्ट 7वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 स्वर्ण पदक विजेता डैश ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। यहाँ पर हमने इस वाले पॉइंट को इसलिए इंडिकेट किया है प्रश्न में क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी स्वर्ण पदक जीता था। इनका नाम क्या है? तो अवनी लेखरा, जो कि अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि पेरिस पैरालंपिक खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम करके ये इतिहास रचा है। तो इनका नाम क्या है? तो अवनी लेखरा। हालांकि अगर हम बात करें ओलंपिक खेलों की तो ओलंपिक खेलों को लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी हम दे चुके हैं इस सीरीज में। अभी पैरालंपिक खेल संचालित हो रहा है जो कि 8 अगस्त तक होना है, 8 सितंबर तक होना है। 28 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई है। जब ये संपन्न होगा तो उसको लेकर भी हम आपको डिटेल में जानकारी अवश्य देंगे। फिलहाल यहाँ पर इस सीरीज में जो प्रश्न आते रहेंगे पैरालंपिक खेलों को लेकर, इन सभी को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य के पालघर में 7600 करोड़ लगभग 7600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है? ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखें, तो संबंधित है महाराष्ट्र से। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वधावन बंदरगाह परियोजना जो संबंधित है ये महाराष्ट्र से है। अभी हाल ही में इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के पर्यटन बोर्ड ने हाल ही में सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? किस देश के पर्यटन बोर्ड ने अभी हाल ही में सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता? तो राइट आंसर होगा अपना पड़ोसी देश नेपाल, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट डैश का पहला चरण 30 अगस्त 2024 को शुरू किया है, जो कि रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पहल है।
इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जो भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है? हालांकि इसको लेकर पहले भी आपको जानकारी हमने दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो इसका राइट आंसर है, जो प्रोजेक्ट का नाम है, ये क्या है? तो ये है नमन, जो कि इसका पहला चरण 30 अगस्त 2024 को शुरू हुआ है। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में नई डिजिटल मीडिया नीति 2024 लॉन्च किया है? इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वालों को प्रोत्साहित करना तथा देश विरोधी कंटेंट और अश्लील कंटेंट की रोकथाम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश। और जो यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग किया है प्रोत्साहित, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंटेंट बनाने वाले जो इन्फ्लुएंसर होंगे, जो मतलब इसको तैयार करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि 2 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि उन्हें दी जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें मतलब मीडिया में कही जा रही है। तो फिलहाल ये आपको ध्यान रखना, नई डिजिटल मीडिया नीति 2024 को लॉन्च किया गया किनके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं 12वें प्रश्न पे। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में निम्नलिखित में से किसने T47 मेंस हाई जंप में, यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी है। एक्चुअली प्रश्न जो ये लिखा गया है, दरअसल यहाँ पर देखिएगा, जो पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में से निषाद कुमार ने, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा मिस टाइपिंग हुआ है, निषाद कुमार ने, यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा, हम बात कर रहे हैं निषाद कुमार की। ठीक है, निषाद कुमार ने T47 मेंस हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर बी यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने यहाँ पर इस कैटेगरी में अपने नाम किया है। अच्छा, एक बात आपको मैं यहाँ पर विशेष तौर पर बतला दूं कि ये जो नाम आपको दिखता है और जो पदक की हम बात करते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले समय में एग्जाम में पूछे जाने की दृष्टिकोण से कि किस कैटेगरी में इन्होंने ये पदक अपने नाम किया है। भूलिएगा मत, ये चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि ये तो बहुत आसान हो गया कि इन्होंने कौन सा पदक जीता, लेकिन कैटेगरी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलिए, आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम चलते हैं अब यहाँ पर आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार के अनुसार बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा? इसकी जानकारी हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा, हमें जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह जैसा आपको देते थे वैसे देंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो PDF फाइल डाउनलोड करने को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था, इस कोर्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप 70 BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इस वाले कोर्स को आप लोग ले लीजिएगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, सिलेबस आधारित नोट्स, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये तमाम चीजें आपको मिल रही है एक नॉमिनल सा चार्ज पर। ये आपको आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध होगा। साथ ही साथ जो हमारा जो वेबसाइट है, उसी आईडी पासवर्ड से, जो मोबाइल वाला आईडी पासवर्ड होगा, उससे आप वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, सुविधा आपके पास है, आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। किसी प्रकार की कोई जानकारी के लिए इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।